शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए सूरमा का रिव्यू। सूरमा दिलजीत दोसांझ की फिल्म, हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह की लाइफ पर बनी है। दुनिया का सबसे तेज ड्रैग फ्लिकर माना जाता है। अब आप जानते नहीं होंगे ड्रैग फ्लिकिंग क्या होती है। अगर आप हॉकी देखते नहीं है, क्रिकेट देखते हैं, आपको क्रिकेट के सारे गली ड्राइव सारी चीजें पता होगा, लेकिन हॉकी की संग प्रॉब्लम यही रही है, वो इस फिल्म के साथ भी रही है। मैं कहूंगा हर युवा को जो दुनिया में कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ बनना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उनको देखना चाहता है, इस तरह की बायोपिक देखनी चाहिए, सूरमा देखनी चाहिए। लेकिन बतौर फिल्म इसमें 3 चीज लैक करती हैं। वो हैं जो इसको बॉक्स ऑफिस का सूरमा बनने से रोक सकते हैं। जी हाँ, फिल्म अच्छी है, समय है आपके पास, और अगर और कोई दूसरा काम करने को वीकेंड पे नहीं है तो फिल्म आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा बॉक्स ऑफिस का सूरमा, जैसे 3 इडियट, जैसे शुरुआती रेस आई थी, और ढेर सारी फिल्में हैं, दबंग सीरीज रही, कई फिल्में हैं जो आपको लगा कि जिन्हें देख के आपको मजा आया, और भी कई फिल्में आपके पास हो सकती हैं, लेकिन वैसी सूरमा साबित हो उसके लिए 3 चीजें उन्हें लैक किया। पहली जो वाकई में हॉकी गेम के साथ है, और वो है पैसे की समस्या। हॉकी के साथ जो समस्या थी वही इसके साथ भी है। चित्रांगदा सिंह प्रोड्यूसर है, जाहिर है कम पैसा लगाया उस तरह से। उसी तरह से जो दूसरी समस्या भी पैसे से जुड़ी है, दिलजीत दोसांझ वाली। हालांकि संदीप सिंह ने कई इंटरव्यूज में कहा कि मैंने दिलजीत का नाम इसलिए प्रीफर किया क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, सरदार हैं, ऐसे ही गांव से निकले हैं, उस तरह के बोलते हैं, वो सारी चीजें, वो मूव जो वो करते थे उससे सीखे बाद में उन्होंने। लेकिन हकीकत यह है, जब आप बड़े पर्दे पर आते हो, पूरी फिल्म का बोझ आपके कंधों पे होता है, तो वहां स्टार की जरूरत होती है। ये बहुत कम डायरेक्टर हैं, शाद अली हालांकि अच्छे डायरेक्टर हैं, और जो 2 फिल्में उनकी साथिया और बंटी बोली बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट की जो 3 फिल्में हैं, ओके जानू, झूम बराबर झूम, और एक किल दिल शायद कोई फिल्म थी, तो ये 3 फिल्में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, चल नहीं पाई, और ये शायद चौथी सूरमा उनसे थोड़ा बेटर हो, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाएगी जहां बंटी बबली पहुंची। जी हाँ, वजह वही स्टार पावर, और स्टार पावर को इस्तेमाल कर सके वो डायरेक्टर, तो जाहिर उसको पैसे की जरूरत होती है। चित्रांगदा सिंह ने शायद कम पैसा लगाया, दिलजीत दोसांझ वो सूरमा नहीं बन सकते थे। संदीप सिंह की भले ही पसंद हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और कोई बड़ा कलाकार होता तो शायद जो पब्लिक है, फैंस है, वो और अटैच हो पाते। कहीं कहीं ये कमी फील होती है जब आप एक दबंग खिलाड़ी का रोल कर रहे हैं, तो वहां कहीं कहीं वो बच्चे जैसे नजर आते हैं, वो एक बड़ी कमी रही। और तीसरी जो बड़ी कमी इस फिल्म में मुझे लगी वो था क्लाइमैक्स। फर्स्ट हाफ देखा जाए तो फिल्म बड़ी शानदार, अच्छे डायलॉग्स के साथ, कैरेक्टर्स अच्छे से बुने गए, और वो चले कुछ अच्छा। जो नॉर्मली लगता था कि बायोपिक में थोड़ा फन पार्ट होना चाहिए, थोड़ा अच्छे डायलॉग्स होने चाहिए, दमदारी होनी चाहिए, और जो गेम है, गेम से रिलेटेड जितनी फिल्में हैं वहां जो जोश होता है वो उतना तो नहीं, लेकिन वो बनाने की पूरी कोशिश की, वो सारा संघर्ष दिखाने की कोशिश की। लेकिन सेकेंड हाफ में जब उनका दूसरी तरह का संघर्ष शुरू होता है, कहानी सबको पता ही है, तो जब वो दोबारा उठने की कोशिश करते हैं संदीप सिंह इस मूवी में, वहां पर फिल्म जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है तो लगता है कि क्लाइमैक्स पे जाएगी फिल्म तो वो क्लाइमैक्स जैसा मजा देगी। वो ऐसा नहीं होता, शायद लोगों को अंदाज भी नहीं था कि इस मैच में यहाँ क्लाइमैक्स हो जाएगा। जी हाँ, मैं पहले आपको फिल्म की कहानी बता दूं। संदीप सिंह है, भारत के कप्तान रहे हैं, अजलान शाह हॉकी कप 13 साल बाद जिताया। वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, कहते हैं कि इंटरनेशनल में कोई खिलाड़ी अगर एक बार टीम से बाहर हो जाए और लंबे अरसे तक बाहर रहे, वो दोबारा वापसी करे, ये बहुत मुश्किल था। युवराज सिंह ने कोशिश की, लेकिन वो जो दमदारी से संदीप सिंह ने वापसी की वो किसी ने नहीं की। उनको शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहे थे, चंडीगढ़ से आ रहे थे, उनको अचानक गोली लगी, गलती से किसी की गोली चली, किसी पुलिस वाले की, वो उनको लगी। उसके बाद वो पैरालिसिस का शिकार हो गए, 2 साल तक खेल नहीं पाए। वापसी उन्होंने कितनी मुश्किल से की है, कैसे वो ठीक हुए, उसके बाद फिर हॉकी में आए, और हॉकी को जब आए तो उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि वो कप्तान बना दिए गए। कप्तान बनने के बाद उन्होंने तमाम टूर्नामेंट जीते। भारत के जो सबसे बड़े गोल स्कोरर थे धनराज पिल्लई, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। अजलान शाह हॉकी कप 13 साल बाद जीता। इस तरह के तमाम कारनामे उन्होंने किए, तो उनको इसलिए भी माना जाता है कि जो ड्रैग फ्लिकिंग एक कला होती है, कैसे ड्रैग करके बॉल को सीधे गोल पोस्ट में पहुंचाना, वो आप जरा यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं क्या है वो, तो उसको, या फिल्म देखेंगे तभी इसमें दिखाया गया, उसके वो मास्टर हैं, और कहते हैं दुनिया में सबसे तेज ड्रैग फ्लिकिंग का रिकॉर्ड जो है संदीप सिंह के नाम है। जी हाँ, इसलिए ये बंदा सूरमा है, और वाकई उसकी लाइफ उस तरह से फिल्म में अब तक की लाइफ के बारे में सबको पता था। फिल्म की कहानी में एक कैरेक्टर और है, तापसी पन्नू का, जिसकी वजह से वो हॉकी खेलना शुरू करते हैं। वो भी खुद हॉकी खिलाड़ी हैं, इंडिया के लिए खेलती थी, और उन्होंने हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया, वही उनकी लव स्टोरी है। वहां से जाते हैं और फिर इनको जब
हॉकी खेलना शुरू करते हैं टीम इंडिया के लिए, तब इन्हें गोली लगती है। उसके बाद वो कैसे वापसी करते हैं, एक सिंपल 2 लाइन की कहानी है। और उनमें उनका भाई विक्रम जो खुद एक हॉकी खिलाड़ी था, वो उनकी मदद करता है। उनका परिवार कैसे गरीबी से जूझता हुआ आगे बढ़ता है, कैसे फादर रेजिग्नेशन दे देते हैं उनकी जब नौकरी लग जाती है, और उसके बाद उन्हें फिर बाद में वही नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है। नया घर खरीदा था, वो घर बेचना पड़ता है, वो सारे दुख, वो सारे कष्ट दिखाए। और मैं किरदारों की बात बता दूं, किरदार है इसमें आपके जो मेन किरदारों में है, सतीश कौशिक फादर के रोल में, अंगद बेदी भाई के रोल में है। और जाहिर है सब अच्छे कलाकार हैं, अच्छा रोल किया है। जो अच्छे डायलॉग्स जो हिस्से में आए हैं वो विजय राज के हिस्से में आए हैं। विजय राज उनके वो सेकंड कोच बने हैं जो पटियाला अकेडमी में उनके साथ हैं। और वो एक डायलॉग लोगों को चढ़ भी गया कि एक मैच के दौरान वो बोलते हैं कि डायलॉग था कि तमंचा अपने कच्चे में रख लो बचुआ, बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। इस तरह के और डायलॉग तो जो तेवर थे विजय राज के, वो उस फिल्म में थोड़ा थोड़ा मजा लाते हैं। लेकिन जो बात थी चक दे इंडिया में, जो सेलिब्रेशन था हॉकी का, वो दब गया, उस तरह का नहीं दिखाई दिया। वो शायद हो सकता था, डायरेक्टर वहां कमजोर पड़ गया। म्यूजिक पे शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक है, 2 गाने बहुत अच्छे बन पड़े हैं, आप गुनगुनाएंगे उनको। लेकिन और जो कमी दिख रही है, मैंने बताया आपको कि दिलजीत दोसांझ वाली वो ग्रांड किरदार नजर नहीं आता। काफी कोशिश की उन्होंने उस तरह की, कहीं कहीं लगा कि जो सेलिब्रेशन जब आप बड़ा दिखाते हो फिल्म में, बड़े पर्दे पर आते हो, दिलजीत के साथ ये प्रॉब्लम रही कि भले ही वो उड़ता पंजाब में उन्हें सराहा गया करीना कपूर के साथ, लेकिन उनका एक किरदार था, वहां शाहिद कपूर के कंधों पे भी जिम्मेदारी थी। फिर लॉरी में यही अनुष्का शर्मा के कंधों पे जिम्मेदारी थी, जैसी भी थी। थोड़ा बहुत पैसा उस फिल्म में कमाया, लेकिन केवल अपने कंधों पे, दिलजीत के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी डालना मुश्किल काम था। तापसी पन्नू ने हालांकि काफी हद तक फिल्म को बचा रखा है। दोनों ने पंजाबी एक्सेंट में बात की और वो अच्छा लगा। फिल्म पहले आप में अच्छी जाती है वाकई, लेकिन एक जो बात आपको चाहिए थी, जिसे फिल्म का नाम है सूरमा, वो साबित नहीं होता। और शाद अली को ये बात सोचनी पड़ेगी। तो ये फिल्म देखने, मैं फिर कहूंगा मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 स्टार हैं। जो युवा है वो इस फिल्म को इसलिए देखे कि जीवन के जो संघर्ष है उनको कैसे पार पाना है, कैसे जीतना है। और एक इसमें जो डायलॉग था तापसी पन्नू का कि अगर लाइफ में गोल नहीं होगा तो गोल कैसे कर पाओगे, तो वही है इस फिल्म का मैसेज भी। वो आप देखिए, आपको कैसी लगी हमें भी बताइए। थैंक यू, नमस्कार।